है गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप, जो कि सी प्लस प्लस के अंदर एक लूप का एक सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे कि फोर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। ये तीन लूप होते हैं। इसका अपन अब सेकेंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, जो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी फोर लूप की तरह ही वर्क करता है, बस इसको लिखने का इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग हो जाता है और इसके अंदर वैल्यू देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान। आप समझिए, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स समझा देता हूँ, जिससे कि मैं आगे एक प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको आगे दिक्कत ना आए। ओके, सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका इनिशियलाइजेशन। ध्यान रखना, डू वाइल को स्टार्ट करने से पहले आपको कहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना। आप चाहते हैं कि मेरा लूप 1 से स्टार्ट हो, तो आप i बराबर 1 दे देना। आप चाहते हैं आपका लूप 2 से स्टार्ट हो, तो आप i बराबर 2 दे देना। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि i की वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं आप लूप किस स्टेप से चालू करना चाहते हैं। तो मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कराना, या फिर 1 से लेकर 5 तक के नंबर मुझे प्रिंट कराना। तो मैंने इंटीजर दिया डाटा टाइप, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल डाटा टाइप इंटीजर लिया, और इंटीजर मतलब लिया है तो फिर मैं इंटीजर ही वैल्यू इसके अंदर इनपुट करा सकता हूँ। ये इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन आप प्रोग्राम की मेन बॉडी के बाद ही कर सकते हैं, या फिर डू वाइल के पहले करना जरूरी है। ओके, आपने दिया, अब आपका मेन यहाँ से डू वाइल स्टार्ट होता है। तो डू आपने लिया, डू लिखा आपने, फिर करली ब्रैकेट लगा के बॉडी स्टार्ट करी, करली ब्रैकेट लगा के बॉडी बंद करी। इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा इसकी बॉडी के अंदर वही चीज एग्जीक्यूट होगी, उसके बाहर वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तब तक के एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर वाली चीजें, तब तक के इसकी कंडीशन सही है। तो डू वाइल के अंदर सबसे पहले आते हैं स्टेटमेंट्स। आपको जो आउटपुट दिखाना है बाहर, आप सिर्फ वहीं इसके अंदर लिखेंगे। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि आउटपुट में आप क्या चाहते हैं। जैसे सी आउट करके लिखते हैं ना अपन, सी आउट करके आई की वैल्यू प्रिंट कराना है, जो भी मतलब आउटपुट में आप जो दिखाना चाहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं स्टेटमेंट्स। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आता है अपडेट। अपडेट का मेन यहाँ पे रोल होता है कि आप वैल्यू कैसे करके बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको अपडेट फोर लूप के अंदर बताया था कि आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम होता है, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। यहाँ पर आपको अपडेट की जगह पर आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस करना जरूरी है। ओके, अपडेट आई प्लस प्लस का मतलब एक एक करके वैल्यू बढ़ेगी, आई माइनस का मतलब एक एक करके वैल्यू माइनस होगी। आपने आई की वैल्यू यहाँ पर पहले क्या दी थी, आई इज इक्वल टू 1 दिया था ना। अब वो आई की वैल्यू फिर अपडेट के पास आके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, ऐसे ही वो अपडेट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डू वाइल के अंदर डू के अंदर ही अपडेशन होता है और डू के अंदर ही स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन अपडेशन स्टेटमेंट के बाद आएंगे। ओके, अब आता है थर्ड अपनी वाइल। अब अपने कंडीशन देना पड़ती है, तो कंडीशन आती है वाइल के अंदर। अब वो डू वाइल लूप हो या सिर्फ वाइल लूप हो, कंडीशन वाइल के अंदर ही आती है। इस वाइल के अंदर ही कंडीशन आएगी। कंडीशन आपको आपके अकॉर्डिंग देना होगी कि आप 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट कराना चाहते हैं, या 1 से लेकर 10 तक के, या फिर 2 की टेबल, वॉट एवर जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो इसके अंदर आएगा। कंडीशन आपके हिसाब से देना होगी आपको। कंडीशन मैंने दी क्योंकि मेरे को 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट कराना, तो मैंने आई की वैल्यू, जब तक कि आई की वैल्यू 1 से छोटी है, 5 सॉरी, जब तक कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 के बराबर ना हो जाती, तब तक के वो लूप रन होगा। ओके, यहाँ मैंने कंडीशन दी ना, आई की वैल्यू 5 या 5 से कम ना हो तब तक के वो लूप रन होगा। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, फिर चेक हुई तो 5 से छोटी है, बराबर है, तो फिर रन होगा ये स्टेटमेंट, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे ही करके ये लूप रन होगा। ओके, कंडीशन सही होने के बाद ही वो लूप यहाँ से कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक के रन होगा। अगर कंडीशन सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर ये कंडीशन सही है तो ही वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रन होगा। कंडीशन गलत हो गई तो वो यहाँ से आपको डू के डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। वो इसके अंदर नहीं जाएगा, डू के अंदर नहीं जाएगा वो। अगर कंडीशन गलत हो गई तो डू के डायरेक्ट बाहर फेंक देगा, और बाहर जो भी आउटपुट आपने लिखा होगा वो रन होगा, या फिर आपने नहीं लिखा है तो वो आपको एज इट इज आउटपुट दे देगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ, जिससे कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं डू वाइल लूप का, जो कि 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करेगा। ओके, 1 से लेकर 5 तक के नंबर वो प्रिंट करेगा, इसलिए अपन उसका डू वाइल का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप हेडर फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ आईओस्ट्रीम पे, यहाँ बनाता हूँ इंक्लूड, सॉरी, conio.h, और यहाँ पे मैंने लिया यूजिंग नेम स्पेस std। फिर यहाँ पे मैंने इसकी मेन फंक्शन लगाया, और यहाँ से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है।
मेन फंक्शन फॉर लूप के अंदर भी आता है। मेन फंक्शन तो लगाना जरूरी है इसे, क्योंकि मेन फंक्शन से ही आपकी बॉडी, मेन फंक्शन की बॉडी से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। यहीं से आपकी वैल्यू आउटपुट में आती है और यहीं से वैल्यू आपकी बाहर आउटपुट में दिखेगी, जो भी यहाँ पर आप लिखेंगे वो आउटपुट में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट हो, और उसमें मैं डू वाइल लूप का यूज़ करना चाहता हूँ। तो डू वाइल लूप का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया था, इनिशियलाइजेशन, आई की वैल्यू देना ज़रूरी है। तो फिर मैंने आई की वैल्यू को डिफाइन करूंगा, और जब आई यूज़ कर रहा हूँ मैं तो उसको बताना पड़ेगा उसको डाटा टाइप कैसा है। तो मैं उसको डाटा टाइप कैसा ले रहा हूँ, इंटीजर डाटा टाइप का, और इनिशियलाइजेशन मेरे को यहीं देना होगा। तो आई की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 1। ओके, आई की वैल्यू 1, मतलब मैं लूप 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से करा रहा हूँ मैं, 1 से। ओके, तो 1 यहाँ पर मैं दे दूंगा। मैं चाहता हूँ 2 से प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ 2 दे दूंगा कि मैं 2 से स्टार्ट कराना चाहता हूँ। मैं 3 से स्टार्ट कराना, 3 दे दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 1 दिया। अब होता है आपका डू डू वाइल लूप स्टार्ट होता है। तो डू के अंदर आती है, डू की बॉडी स्टार्ट होगी जैसा कि बताया मैंने। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बाद में भी वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से इसको, सॉरी, यहाँ से भी कर सकते हैं और एंटर दबा के यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। ओके ओके देन, तो अब मैं डू वाइल लूप के अंदर लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्या बताया था मैंने, डू के अंदर आपने, सॉरी, आपने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई। अब आएगा डू, तो डू के अंदर आते हैं स्टेटमेंट्स। तो आपको क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है आई की वैल्यू। अभी आई की वैल्यू कितनी है, अभी आई की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर अब मैंने आपको बताया था, अब आउटपुट आपके ऊपर है कि आप आउटपुट सी आउट कितने देना चाहते हैं। मेरे को तो सिर्फ 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है, इसलिए सिंपली मैंने सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब आई की वैल्यू जो भी वहाँ पर होगी वो एज इट इज इसके पास आके प्रिंट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपडेशन। तो मेरे को आई करके एक एक करके प्लस करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक एक करके इस आई की वैल्यू बढ़ाना है। आई प्लस प्लस करूंगा तभी तो मेरी आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी, फिर एक एक करके वैल्यू बढ़ेगी, तभी तो वो यहाँ पर आके प्रिंट होगी। आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर 1 प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर 2 प्रिंट होगी। यहाँ तक क्लियर है। डू के अंदर ही आउटपुट आता है, ध्यान रखना, जो भी आप बाहर दिखाना चाहते हो वो डू के अंदर ही आएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे इतना ठीक हो गया। अब इसके आगे करते हैं अपन। आपने इनिशियलाइजेशन भी दे दिया, आपने अपडेशन दे दिया, अब आप कंडीशन लगाएंगे ना कि कहाँ तक के आपका लूप रन होना चाहिए। तो आपका लूप होगा वाइल, लिखा मैंने यहाँ पर, लिखा मैंने वाइल, फिर मैंने कंडीशन दूंगा कि आई की वैल्यू जब तक के 1 से छोटी, सॉरी, आई की वैल्यू जब तक के 5 से छोटी या 5 के बराबर नहीं आई तब तक के मेरा लूप रन होना चाहिए, लूप रन होना चाहिए। ओके, 5 की वैल्यू, एक आई की वैल्यू एक करके बढ़ेगी, जब तक कि आई की वैल्यू 5 से कम या 5 के बराबर है तब तक के वो कंडीशन सही है। कंडीशन सही है तो बार बार फिर वो यहाँ से यहाँ तक रन होगा, वो रन होते जाएगा जब तक कि ये कंडीशन सही है। कंडीशन गलत होते ही वो आपको लूप के बाहर निकाल देगा, फिर वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा, मतलब यहाँ से फिर लूप स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये डू के बाहर आ जाएगा वो निकल के। ओके, तो अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। गेट सी एच लगा के सेमीकोलन से, और इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कैसे रन होगा। इसको सेव करा, इसको अल्टर एन करा, देखिए आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 आ जाएगी। अभी कहीं एरर दे रहा हूँ शायद, हाँ, यहाँ मैंने सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, सेमीकोलन का यूज़ नहीं करा। अब देखिए 1 से लेकर 5 तक के वैल्यू प्रिंट हो गई, देखिए ये हो गई 1 से लेकर 5 तक के वैल्यू प्रिंट है। अब किस तरह से रन करता है अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करा आपने, आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो डू के अंदर जाएगा वो, डू के अंदर गया तो सी आउट में क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी थी, 1, तो देखिए यहाँ पर ये 1 प्रिंट हो गया। ओके, फिर वो आई प्लस प्लस होगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, फिर कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू कंडीशन चेक करेगा तो 2 जो है वो 5 से छोटा या बराबर है, ऑफ कोर्स है, तो फिर लूप यहाँ से तो वापस यहाँ चले जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 2, क्योंकि यहाँ एक इंक्रीमेंट हो गया ना, यहाँ पर एक आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू 2, फिर आउट 2 प्रिंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया 2 प्रिंट। फिर अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो 3 प्रिंट हुई, तो फिर यहाँ चेक करेगा 3 5 से छोटा है, ऑफ कोर्स है, तो फिर यहाँ जाएगा। अब आई की वैल्यू 3 हो गई आपकी, वो हो रही है वैल्यू आपको दिखने रही, लेकिन वैल्यू वो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका। आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 आउटपुट में आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 4 5 से छोटा है, ऑफ कोर्स है 4 5 से छोटा, तो फिर यहाँ चले जाएगा, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई। अब आई की वैल्यू 4 हो गई तो 4 प्रिंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 चेक करेगा कि 5 5 के बराबर है, छोटा है, ऑफ कोर्स है, तो फिर वापस लूप पे चले जाएगा वो इनिशियल। अब आई की वैल्यू 5 हो गई है, तो 5 हो गई, तो फिर अब यहाँ पर आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी।
ओके, अब आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो चुकी है, फिर अब आई की वैल्यू 6 होगी। अब देखिए 6 हुई, फिर कंडीशन जब उसने चेक करी ना तो आई की वैल्यू 6 हो गई। अब 6 हुई तो 6 छोटा या बराबर है 5 से? नहीं है, गलत हो गई कंडीशन। तो एज इट इज आपको बाहर निकाल देगा लूप के। फिर आपका लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, गेट सी एच लगा दिया मैंने सिर्फ, और यह बाहर हो गया लूप के। फिर वो 5 प्रिंट हुआ और फिर आपको देखो उसके आगे उसने आउटपुट नहीं दिया यहाँ पर, इसका मतलब वो कंडीशन गलत हो गई, तो डू के बाहर आ गए, फिर बार बार वो प्रिंट होगी नहीं। फिर बाहर इस डू के बाहर जो भी लिखा हुआ होगा, मतलब मैं बताता हूँ आपको, फिर इस जगह पे जो भी लिखा होगा इस डू के बाहर, वही चीज प्रिंट होगी। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ गेट सी एच लगा के इसका आउटपुट होल्ड करा के छोड़ दिया। इसका मतलब डू वाइल का यूज इस तरह से होता है कि आप जब तक के आपकी कंडीशन सही है तब तक के आप अपना लूप सही करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10 तक के प्रिंट हो, तो देखिए मैं यहाँ पे 10 कर सकता हूँ। तब आई की वैल्यू जब तक के 10 या 10 के बराबर नहीं तब तक के वो लूप रन होता रहेगा। ऐसे करके मैं देखो उसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट हो गए, यहाँ हो गई ना। अब आप चाहते हैं कि एक के नीचे एक आए, न्यू लाइन करके आए 1 की वैल्यू, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3, ऐसा करके आए, तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ पर ये कोटेशन लगाकर स्लैश एन कर दीजिए। यहाँ पर ये स्लैश एन कराना आपने, तो यहाँ पर आई की वैल्यू के बाद अब हर एक आई की वैल्यू के पहले न्यू लाइन आ जाएगी। न्यू लाइन का मतलब कि नई 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 लाइन से स्टार्ट होगा, 1 फिर उसके नीचे 2 फिर उसके नीचे 3, हर एक स्टेप पर वो नई लाइन देगा आपको। कंट्रोल एस और एन का। देखिए एक बार वापस करता हूँ मैं। ये देखिए एक के नीचे एक उनने 1 से लेकर 10 तक के वैल्यू दे दी। क्लियर? इतना ही है, सिंपल है, बहुत आसान है। बस इतना ध्यान रखना, डू के अंदर ही कंडीशन आती, डू के अंदर ही आउटपुट आएगा और डू के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। इनिशियलाइजेशन आपको पहले ही करना पड़ेगा, क्या की वैल्यू आपकी क्या है वो आपको पहले ही देना पड़ेगी। वाइल के अंदर आती है आपकी कंडीशन, वाइल के अंदर हमेशा कंडीशन आती है। वो आप सिर्फ वाइल लूप यूज करें तो कंडीशन उसके अंदर आएगी, और डू वाइल लूप यूज करें तो भी कंडीशन उसके अंदर ही आएगी, वाइल के अंदर। ओके, तो आप इस तरह से उसको रन कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़, अगर आप चाहते हैं इसको 5 से स्टार्ट करने के, 5 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा। इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो तो वो ऐसा आउटपुट होगा। देखिए आप लोगों को आउटपुट करके दिखाता हूँ। देखिए 5 6 7 8 9 और ये 10, देखिए हो गए ना। आई की वैल्यू 5, जो भी आप इनिशियलाइजेशन के अंदर स्टार्टिंग का पॉइंट डालेंगे वहां से वो लूप स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको रन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and like and subscribe and share. Okay.